नमस्ते। यदि आप साहित्य स्वतंत्र नियंत्रण, चिकित्सा अनुसंधान और होम्योस्टेसिस पर वैगस नस के बारे में जानकारी रखते हैं, तो आपने वैगस नस के बारे में सुना होगा। वेगस नर्व पैरासिम्पैथिक तंत्र का हिस्सा है और यह पैरासिम्पैथिक तंत्र में सबसे लंबा और महत्वपूर्ण नर्व है। यह हृदय दर, सांस लेना, पाचन और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया सहित कई अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है। वेगस नर्व शरीर की चिकित्सा नर्व माना जाता है। इसे वेगस नर्व के रूप में भी गिना जाता है। सहानुभूतिपूर्ण तंत्रिका प्रणाली जिम्मेदार होती है। शांत, पुनर्जीवित, नवीनीकरण और चिकित्सा प्रतिक्रिया के लिए पैरासिम्पैथिक तंत्रिका संबंधी। ये हमारे स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। यौगिक परंपराओं में स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र अवचेतन मन का संबंधित न्यूरॉन होगा और उसी तरह अवचेतन मन, स्मृति, कर्म, इच्छा और हमारे पास अब तक की सभी अनुभव शामिल हैं। इसलिए हमारे पास अब तक की सभी अनुभव हैं, और न केवल यह कि हमने पिछले में ये अनुभव कैसे किए हैं, बल्कि यह भी कि हमने पिछले में इन अनुभवों का कैसे व्याख्यान किया है। इस प्रकार वेगस नर्व हमारे शरीर में सबसे अधिक समय तक चालित नर्व होती है। मध्य ब्रह्मशिरा से आँखों की गतिविधियों से प्रभावित होते हुए नस संवाद करता है। यह चेहरे के मांसपेशियों को प्रभावित करता है और उनसे प्रभावित होता है। यह आवाज़ के टोन को प्रभावित करता है। यह सांस लेने और हृदय दर के विविधता द्वारा प्रभावित होता है और प्रभावित होता है। यह प्रभावित होता है और प्रभावित होता है, और यह भी वह नस है जो फेफड़ों से गुजरता है, शरीर के सभी खोखले अंगों के साथ संवेदनशील होता है, शरीर के सभी ठोस अंगों के साथ संवेदनशील होता है, और अंततः यह भी माइक्रोबायोम की गतिविधि पर प्रभाव डालता है। इसे स्वनियंत्रण और सूजन या डिस्बायोसिस को हटाने के लिए लाता है। वेगस नर्व में द्विपक्षीय यातायात होता है, इसलिए हम वेगल सक्रियण द्वारा उपचार कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कुछ ऐसे तरीके जिनसे आप वेगस नर्व को सक्रिय और स्वस्थ रख सकते हैं। आंख की गतिविधियां। आंखें हिलाते हैं तो वेगस नर्व सक्रिय होता है। यह शरीर और मन को शांत करने और तनाव और चिंता को कम करने में मदद कर सकती है। और वागस नर्व को प्रोत्साहित करने में प्रभावी साबित होने वाले कई आंख की गतिविधियां और आंख के व्यायाम हैं। यहाँ कुछ हैं। एक को ऑन्क्यूलोकार्डिक रिफ्लेक्स कहा जाता है। यह एक प्रतिक्रिया है जो हमारी आंखें अलग अलग दिशाओं में चलती हैं जब हमारी हृदय दर कम करने के लिए उत्तेजित करती हैं, या ऑक्यूलोकार्डिक रिफ्लेक्स कहते हैं। जो आप कर सकते हैं वह यह है कि आप अपनी बंद आंखों पर कुछ सेकंड के लिए हल्के हाथों से दबा सकते हैं। ऐसा एक तरीका है। विभाजन दृष्टि कहा जाता है। यह एक अभ्यास है जहां आप अपनी आंखें एक दूरस्थ वस्तु पर केंद्रित करते हैं और उन्हें दोनों ओर ले जाते हैं। यह व्यायाम आंखों और गर्दन की मांसपेशियों को आराम देता है और वागस नर्व को प्रोत्साहित कर सकता है। द्विपक्षीय आंखों की गति चिकित्सा है। यह आंख की गति व्यायाम है जो त्रासदी और चिंता विकारों के इलाज में प्रयोग होता है। चिकित्सा में आंखों की गतिविधि तेजी से धीरे धीरे बदलती है। ठीक है, थोड़ी सी अभ्यास करता है, लेकिन अगर आपने कभी भारतनाट्यम नृत्य देखा है
तो आप मुद्राओं, सांस, मंत्र और आंखों के चलन के साथ वहां नृत्य करते हुए देखते हैं। उन सभी लोग वेगस नर्व को प्रोत्साहित करने में सहयोग करते हैं। धीरे गहरी सांस लेना वेगस नर्व को उत्तेजित करने का एक शक्तिशाली तरीका है। प्रत्येक योग आसन शांत शरीर और मन को एक विशेष शाखा की प्रेरणा करता है। गाना और जाप और हमिंग या सिर्फ ओम कहना वेगस नर्व को सक्रिय करता है। प्रोबायोटिक्स जीवित बैक्टीरिया पेट स्वास्थ्य सुधार मदद सकते। एक स्वस्थ आंत, एक स्वस्थ वेगस नर्व बनाए रखना महत्वपूर्ण। और क्या क्रियासबंध मुद्राएं, स्फिंक्टर को संकुचित और विस्तारित करना सभी वेगस नर्व को प्रोत्साहित करते हैं। यहाँ तक कि और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। वेगस नर्व को सक्रिय करने का अच्छा तरीका है मुस्कान। यह वेगस नर्व को सक्रिय करती है। वेगस नर्व, जैसा कि मैंने कहा, शरीर में सबसे लंबी नर्व है और यह मुस्कान के द्वारा भी प्रेरित होता है। हम मुस्कान करते हैं, चेहरे के मांसपेशियां वेगस नर्व सक्रिय होती हैं जो मस्तिष्क को संकेत भेजती हैं। हृदय दर और रक्तचाप में कमी हो सकती है, हृदय दर के विविधता को बदल सकती है और सुख की भावनाओं को बढ़ा सकती है। एक अध्ययन प्रकाशित हुआ था जिसमें ज्ञान शास्त्रीय विज्ञान पत्रिका में 2 मिनट मुस्कान करने से लोगों की वेगल टोन बढ़ गई थी, जो निष्कर्ष निकालने के लिए निर्धारित थे। एक अध्ययन ने खोजा है कि जितना हम असली हंसी करेंगे वही वेगल टोन में वृद्धि होगी और यह प्रभाव भी बढ़ाएगा। न्यूरोलॉजी जर्नल में एक अध्ययन प्रकाशित हुआ जिसमें स्ट्रोक के बाद मुस्कान करने की क्षमता खो देने वाले लोगों को वागल टोन में वृद्धि हुई। मुस्कान करने की क्रिया वागस नर्व को सक्रिय कर सकती है और शरीर पर लाभकारी प्रभाव हो सकता है। अगली बार जब आप तनावित या चिंतित हों, कुछ मिनटों के लिए मुस्कान करें। यह आपके शरीर और मन को शांत करने में मदद कर सकता है। क्या मैंने कुछ छोड़ दिया है? गहरी सांस लेने के अभ्यास, गायन, हमिंग, गर्गल करते समय और आयुर्वेद में गर्म तिल का तेल उपयोग करने से वेगस नर्व को सक्रिय किया जाता है। मालिश वेगस नर्व को प्रोत्साहित करती है। ध्यान वेगस नर्व को प्रोत्साहित करता है। समय बिताने से वेगस नर्व को प्रोत्साहित किया जाता है। हंसी वेगस नर्व को प्रोत्साहित करती है। इन गतिविधियों को दैनिक दिनचर्या में शामिल करके आप वेगल टोन और स्वास्थ्य को सुधारने में मदद कर सकते हैं। एक या सभी तकनीकों की कोशिश करें जो एक नींद की गोली या शांतिदायक या फार्मास्यूटिकल से बहुत बेहतर हैं, खासकर चिंता और तनाव से संबंधित विकारों के लिए जो वास्तव में सभी के 95% होते हैं। यह बीमारी पुरानी है और इसमें सहानुभूति ओवरड्राइव स्ट्रेस, इंसुलिन प्रतिरोध और उपापचय सिंड्रोम शामिल हैं। सीधे या अप्रत्यक्ष रूप में तनाव, हृदय रोग, इम्यून सिस्टम की कमजोरी, बार बार संक्रमण, बार बार सर्दी जैसी चीज़ों के साथ अनिद्रा और चिंता जैसी समस्याएं जुड़ी होती हैं। इसका सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो आत्मनियंत्रण, उपचार और होम्योस्टेसिस के लिए इन गैर फार्माकोलॉजिकल दृष्टिकोण का प्रयास करें। किसी प्रक्रिया से अंतर पैदा होगा, लेकिन अगर आप इसे जीवन शैली का हिस्सा बनाते हैं तो आपको अच्छी स्वास्थ्य, दीर्घायु और स्वास्थ्य अवधि का आनंद मिलेगा। अब यह यौगिक और आयुर्वेदिक परंपराओं में हजारों सालों से जाना जाता है, लेकिन विज्ञान इसे पकड़ रहा है।